काफी समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ साल्यवन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे हुए थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हो गई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को भी हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्य करने में सफल होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्य को करने में असफल होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं? शिष्य की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें इसे एक कहानी के जरिए समझाता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, विराट नगर में सुकृति नामक एक राजा शासन किया करता था। उनके पास लौहशंग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्ध में उसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल अवस्था से ही लौहशांग को इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लौहशांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता था और हुंकार भरता था तो डर के मारे ही शत्रु की सेना दबे पांव वापस लौट जाती थी। लेकिन व्यक्ति जैसे जन्म के बाद युवा अवस्था और उसके बाद जरा अवस्था को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार लौहशांग भी अब बूढ़ा होने लगा था। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी समाप्त होने लग गया था। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र के लिए बनकर रह गया था। सेना के लिए भी अब उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर अब पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लौहशांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा को भी कम कर दिया गया था। एक बुजुर्ग सेवक उसकी सेवा करता और उसे भोजन और पानी दिया करता था। लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा और प्यासा ही रहना पड़ जाता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासे रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। यह तालाब काफी पुराना था और लौहशांग को पहले भी यहां लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भर पेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान को चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण वह हाथी उसी में फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता उतना ही उसमें फंसता चला जाता। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस चुका था। जब राजा तक यह खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। लौहशांग की यह दयनीय दशा देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास असफल होते गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने एक उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वहां से वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लौहशांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे कि वे लोग शत्रु के पक्ष से हों और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। यह देखकर अचानक लौहशांग में ना जाने कैसे जोश आ गया और उसने बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खदेड़ता रहा और खदेड़ते खदेड़ते आखिरकार वो तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद
उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले उसे बहुत मुश्किल से नियंत्रण में लाया गया। इस कथा को यहीं पर खत्म करते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव कर दिखा सकता है और ऐसी सफलताएं हासिल कर सकता है जिसकी कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकता। इस प्रेरक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना है तो कितना भी विषम परिश्रम हो, परिस्थिति हो, वो हर हाल में विजय प्राप्त करके ही रहेगा। वहीं पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले से मन में ठान लिया है कि यार मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, मैं चाहे कितने भी प्रयास कर लूं, मैं तो हार ही जाऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी जिता नहीं सकता। सो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखते हैं तो आपको पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखना होगा, और अगर आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है और संतोष सबसे बड़ा खजाना, और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है आपका, जो आपके हर मोड़ पर आपका साथ देता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।